उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी के लिए सूत्र निकालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पे देखिए हमने एक वस्तु रख दी है, इसका प्रतिबिंब आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी लें सी ए, तो यहाँ से देखेंगे सी ए है, सी ए को कितना लेते हैं माइनस यू ले लेंगे। अगर सी ए डैश की बात करते हैं तो कितना ले रहे हैं वी लेंगे, क्योंकि इधर जाएंगे तो प्लस होगा। और यहाँ पर एक दूरी और ले रहे हैं फोकस दूरी सी एफ टू। अगर हम सी एफ टू की बात करते हैं, फोकस दूरी हमारी है, तो इसको कितना ले लेते हैं एफ ले लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। अब आगे हम दो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज सी ए डैश बी डैश एक समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर सी ए अपान सी ए डैश, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 1। अब एक त्रिभुज और आपको समरूप दिखाई देगा, त्रिभुज ई सी एफ टू एंड त्रिभुज एफ ए डैश बी भी समरूप है। आप फिगर में देखेंगे तो ये त्रिभुज आपको समरूप दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या हो जाएगा ई सी अपान ए डैश बी डैश बराबर सी एफ टू अपान एफ टू ए डैश, ठीक है। क्योंकि हमारा ई सी बराबर ए बी के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर सी एफ टू अपान एफ टू ए डैश, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 बराबर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा सी ए डैश अपान सी ए अपान सी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा सी एफ टू अपान एफ टू ए डैश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सी ए अपान सी ए डैश बराबर सी एफ टू अपान क्या हो जाएगा सी ए डैश माइनस सी एफ टू, समीकरण नंबर 3, ठीक है। आगे देखेंगे समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर क्या हो जाएगा माइनस यू अपान वी बराबर एफ अपान वी माइनस एफ, क्या हो जाएगा अगर हम मान रखते हैं तो माइनस यू अपान वी बराबर एफ अपान वी माइनस एफ। यहाँ थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू वी हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर एफ वी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यू एफ माइनस एफ वी बराबर यू वी, ठीक। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब क्या कर देते हैं दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं यू वी एफ से क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यू एफ अपान यू वी एफ माइनस एफ वी अपान यू वी एफ बराबर यू वी अपान यू वी एफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपान एफ माइनस 1 अपान यू बराबर 1 अपान एफ, ठीक है। तो ये आपका मेन फार्मूला होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। चलिए आगे हम बताते हैं अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी के लिए फार्मूला निकालेंगे। तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी के लिए फार्मूला निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने वस्तु रखा, इसका प्रतिबिंब आपको यहाँ पर बनेगा, ठीक है। वस्तु की ओर वस्तु छोटा बनेगा आपको, ठीक है। तो अब इसमें भी मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी सी ए बराबर माइनस यू, प्रतिबिंब की दूरी सी ए डैश बराबर माइनस वी, एफ टू की दूरी सी एफ टू बराबर माइनस एफ। तो त्रिभुज बी ए सी एंड त्रिभुज सी ए डैश बी डैश एक समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा सी ए अपान सी ए डैश, समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्या हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ टू एंड त्रिभुज एफ टू ए डैश बी डैश की समरूप त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा ई सी अपान ए डैश बी डैश बराबर सी एफ टू अपान एफ टू ए डैश, ठीक है। चूंकि ई सी बराबर क्या है ए बी, ठीक है। ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर सी एफ टू अपान एफ टू ए डैश, समीकरण नंबर 2, ठीक। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर देखते हैं तो सी ए अपान सी ए डैश बराबर सी एफ टू अपान एफ टू ए डैश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सी ए अपान सी ए डैश बराबर सी एफ टू अपान सी एफ टू माइनस सी ए डैश, समीकरण नंबर 3, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे माइनस यू अपान माइनस वी बराबर माइनस एफ अपान माइनस एफ माइनस वी, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो माइनस यू अपान माइनस वी बराबर माइनस एफ अपान माइनस एफ प्लस वी, ठीक। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस यू बराबर माइनस एफ प्लस वी बराबर एफ वी, या यू एफ माइनस यू वी बराबर क्या हो जाएगा एफ वी, ठीक है। यू एफ माइनस एफ वी बराबर यू वी, समीकरण नंबर 4, ठीक है। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यू एफ अपान यू प्लस वी बराबर माइनस एफ वी अपान यू एफ वी, क्या किए हैं हम यहाँ पे इसके दोनों तरफ क्या कर दिए थे यू एफ वी का क्या कर दिया डिवाइड कर दिए हैं। चलो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर 1 अपान एफ। यहाँ पे आपको तीर लगा देना है सभी जगह, ठीक है, क्योंकि दो जगह आपका बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये फार्मूला आपका एक हो जाएगा, एक उत्तल लेंस का हो जाएगा, एक अवतल लेंस का हो जाएगा, ठीक है। दोनों फार्मूला आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए एम एफ एवं वी में संबंध की बात करेंगे, ठीक है। तो 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, ठीक है। वी से दोनों तरफ क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो वी अपान एफ बराबर वी अपान वी माइनस वी अपान यू, ठीक है। ऊपर तो क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो क्या बचेगा वी अपान एफ बराबर 1 माइनस वी अपान यू, जो कि किसके बराबर है यम के बराबर होगा। वी अपान यू किसके बराबर होगा यम के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से वी अपान एफ बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एम, ठीक।
और सॉल्व करेंगे तो m बराबर 1 माइनस एफ अपान वी या m बराबर एफ माइनस वी अपान एफ, एक फार्मूला आपका ये हो जाएगा। और देखेंगे एम एफ एवं यू में संबंध की बात करें, अभी हमने वी में निकाला, अब हम यू में संबंध निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। तो सभी जगह क्या कर देंगे, यू का गुणा कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो यू अपान एफ बराबर यू अपान वी माइनस 1। तो यहाँ से देखा थोड़ा इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, u अपान एफ बराबर क्या बचेगा, u बराबर u अपान वी माइनस 1, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, u अपान एफ प्लस 1 बराबर u अपान वी या u प्लस एफ अपान एफ बराबर u अपान वी या f बराबर u प्लस एफ बराबर v अपान u। यह हो जाएगा m बराबर v अपान u के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा f अपान u प्लस एफ बराबर m या m बराबर f अपान एफ प्लस u, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे आपको बताते हैं उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता। अगर हम i इज लेस देन 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m इज लेस देन 1। i बराबर 0 रखते हैं तो m बराबर 1 या i इज ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो m इज ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। अगर अवतल लेंस की बात करें यहीं पे तो m बराबर क्या हो जाएगा, i इज लेस देन 0 तो m इज लेस देन i, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्तल लेंस के चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे कि वस्तु होगी तो किसका चिन्ह किधर कैसे लेंगे, ठीक है। अगर उत्तल लेंस की बात करते हैं तो यू जो वस्तु की दूरी होगी क्या होगी, माइनस मिलेंगे, और जो प्रतिबिंब होगा उसको प्लस मिलेंगे, फोकस दूरी प्लस मिलेंगे, ऑब्जेक्ट को भी प्लस मिलेंगे और प्रतिबिंब को कहाँ मिलेंगे, माइनस मिलेंगे, और आवर्धन क्षमता को माइनस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 कंडीशन लिखा कि m इज लेस देन 1, m इज इक्वल टू 1 या m इज ग्रेटर देन i, ठीक है। चलिए अब 6 कंडीशन की बात करेंगे जो अवतल लेंस की है। तो यहाँ पे देखेंगे यू जो वस्तु की दूरी होगी माइनस वी से, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी माइनस यू से v से, या जो फोकस दूरी होगी प्लस से, और ऑब्जेक्ट प्लस से i, प्रतिबिंब क्या प्लस से, m क्या होगा प्लस से होगा, m क्या होगा m इज ग्रेटर देन 1 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आज आपको बताते हैं। अब देखेंगे अवतल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या देखेंगे, u बराबर माइनस वी, o बराबर प्लस वी, प्लस चिन्ह लेंगे, f का मान कितना लेंगे प्लस क्या माइनस लेंगे, और v जो होगा कितना लेंगे माइनस लेंगे, i क्या लेंगे माइनस लेंगे, और m क्या लेंगे प्लस लेंगे, जब क्या होगा m इज लेस देन 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लेंस का पूरा पार्ट था। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिज्म को पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट